जिसका फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट करेंट वायर, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखो हमने क्या लिया है, एक AB करंट कैरिंग वायर ले लिया है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिगर शोज स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम वायर। तो ये हमारा क्या है, फिगर में इतनी बातें दी हुई हैं। अब इसी के आगे हम कैसे बायो-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई करके इस वायर के द्वारा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम थोड़ा सा एक बार देखें व्हाट इज बायो-सावर्ट्स लॉ, तो आपको बताया गया होगा कि ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इस वायर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डायरेक्ट हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाले होंगे, यहाँ पर हमने कोई एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया होगा, तो ये DL। तो यानी बायो-सावर्ट्स लॉ में करंट एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे करंट एलिमेंट हमने यहाँ कंसिडर किया था, वैसे जब मुझे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस वायर के लिए भी करंट एलिमेंट कंसिडर करना होगा। तो इस पॉइंट O से L डिस्टेंस पर हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया, दिस DL। मान लो ये करंट एलिमेंट हमारा है M और N, MN हमारा करंट एलिमेंट है, MN इज आवर करंट एलिमेंट। कितने, एट डिस्टेंस L फ्रॉम O, एट डिस्टेंस L फ्रॉम O। तो अब इस करंट एलिमेंट की वजह से मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिसमें करंट का जो डायरेक्शन दिया है वो ऊपर दिया हुआ है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को P से कनेक्ट कर देते हैं। तो लेट अस टेक दिस एंगल थीटा, एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो अब यहाँ पर देखो, वही हमने कहा है कि जो करंट एलिमेंट हमारा DL है, इसके लिए हमने क्या, लेट अस टेक ए करंट एलिमेंट IDL, बिकॉज करंट एलिमेंट क्या है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। व्हाट इज करंट एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो अब इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो कितना होगा, तो dB इज इक्वल टू, बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या था हमारा, म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो म्यू नॉट तो रहेगा ही, म्यू नॉट I, एलिमेंट भी क्या है DL साइन। अब थीटा क्या है, तो थीटा देखो, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट के डायरेक्शन से पॉइंट हमारा इतने एंगल पे बन रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर हमारा कौन जा रहा है, ये जा रहा है करंट डायरेक्शन, और पॉइंट हमारा इधर जा रहा है, यानी कि ये एंगल मुझे चाहिए, ये। तो ये कितना होगा, तो इसके लिए देखो, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है
तो ये आपका होगा 90 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल हमारा होगा इट इज 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा आया वो आया 90 प्लस थीटा अपॉन 4 पाई और आर। तो आर हम इसी को मान लेते हैं, यही हमारा आर होगा, तो आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बायो-सवर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने ये लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या चीज होगा, तो यहाँ पर देखिए दो अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन सी, एक आर और एक एल। तो आर और एल को समाप्त करने के लिए देखो हम ट्रायंगल लेते हैं पी ओ एन। इसको मैं अलग यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये आपका, ये देखिए, ये दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज एन। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। इसको हमने कितना माना है, आर माना है। इसको हमने कितना माना है, स्मॉल आर माना है। इसको हमने एल माना है। ये इसी ट्रायंगल को लिया हमने पी ओ एन। तो उस ट्रायंगल की हेल्प से क्या मिलेगा, फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ एन। देखो क्या मुझे चाहिए, मुझे आर चाहिए, किसके टर्म में, कैपिटल आर के टर्म में। तो कैपिटल आर के टर्म में स्मॉल आर चाहिए। यहाँ पर जो कैपिटल आर है ये बेस है और जो स्मॉल आर है ये हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओ पी अपॉन हाइपोटेनियस ओ एन आर। तो ओ पी अपॉन ओ एन इज इक्वल टू आर बाई आर। तो यहाँ से क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा या इज इक्वल टू आर सेक थीटा। तो ये हमारा स्मॉल आर के लिए मिल गई क्या, आर सेक थीटा। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए डीएल। तो लेंथ के लिए देखो यल है हमारा, यल और आर इसमें क्या रिलेशन होगा, tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन बेस ओ पी इज इक्वल टू यल अपॉन आर। आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो यहाँ से यल इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो आर tan थीटा। अब देखो जैसे हमें लेंथ मिल गया, अब हम डीएल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो यल इक्वल टू मेरा आया आर tan थीटा। तो जब यल इक्वल टू आर tan थीटा हो गया तो डीएल इक्वल टू, तो हो जाएगा डीएल इक्वल टू आर tan का डिफरेंस होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये डीएल मिल गया। तो अब इस डीएल और इस आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज दैट दिस इक्वेशन इज 1। तो पुटिंग the value of r and dl in equation 1 we have, क्या मिलेगा मुझे, तो जैसे ही हम इस r और dl को यहाँ पुट करेंगे तो देखो db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl मेरा कितना है, dl मेरा है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा अपॉन ये हो गया 4 पाई
और ये r इक्वल टू कितना है मेरा, r इक्वल टू r सेक थीटा, ये हो गया r सेक थीटा होल आर की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। दिस विल बी कैंसिल आउट, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो ये हमारा मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी बी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, यानी कि इस ए बी की वजह से कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टी बी, इसको ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इंटीग्रल ओवर म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। आप देखो किसके टर्म में इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो वेरिएबल क्वांटिटी हमारी है वो थीटा है, तो थीटा वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, तो हमें कहाँ चाहिए, बी से लेकर के ए तक का चाहिए। तो हम क्या करें, बी को मिला दें, बी को पी से ज्वाइन कर दें और ए को भी पी से ज्वाइन कर दें। तो जैसे हम ज्वाइन करेंगे देखो इस रिफरेंस लाइन हमारा ये है, यहाँ से एक एंगल ये बन गया थीटा 1 और यहाँ से एक एंगल बन गया ये थीटा 2, यानी कि हमें थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक वेरी कराना है। अब थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक तो वेरी करा देंगे, यानी कि लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2। लेकिन अब देखो जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के नीचे ये निगेटिव होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, थीटा 1 निगेटिव थीटा 2 पॉजिटिव, यानी कि माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक। तो दिस इज आवर लिमिट, तो b इक्वल टू इंटीग्रल ओवर माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2 म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब इसे को सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, तो आपका ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते आएंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रल माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा लोअर लिमिट माइनस थीटा 1 अपर लिमिट प्लस थीटा 2। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
और ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका हो गया साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। अब देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो जो ये माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2, जब माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ चाहो दिखा सकते हो सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसके हेल्प से मैंने इस माइनस को बाहर ले आया। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। कौन सा फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में? तो देखो यहाँ पर वो केस देख सकते हो कि जो आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस वायर AB के लाइन के एलॉन्ग ही लाई कर रहा है, इसके आउटसाइड में लाई नहीं कर रहा है। तो दिस इज द केस फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द लेंथ ऑफ वायर। अब अगर यह पॉइंट P आउटसाइड द वायर हो जाए, आउटसाइड ऑफ द वायर का मतलब क्या है कि यही केस अगर हम लोग ऐसा ले लें, यही केस अगर हम लोग ऐसा ले लें कि जो आपका ये वायर है, यानी कि एन पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द लेंथ ऑफ वायर, ये केस हो। यानी कि मतलब क्या है कि ये हमारा वायर है AB, दिस वायर AB, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हमने यहाँ ले लिया है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला निकालने के लिए देखो, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है। कहाँ से? इस वायर से। तो इस वायर से पहले पॉइंट P के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, इस B को एक्सटेंड करें नीचे, B को हम नीचे एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट P को ला करके मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये अब डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब फिर क्या करेंगे, दोनों लाइन को ज्वाइन किए हुए हैं, जब ज्वाइन करेंगे तो ये B हमारा ऐसे आएगा। तो इट मेक्स सम एंगल थीटा 1 और यहाँ से इट मेक्स सम एंगल थीटा 2, ये थीटा 2 बना। तो अब यहाँ पर देखो, जब ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, प्रीवियस केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट जो आया था वो आया था हमारा dB इक्वल टू म्यू नॉट I DL, सॉरी dB इक्वल टू म्यू नॉट I cos थीटा d थीटा अपॉन 4 पाई r, ये आया था। तो B इक्वल टू क्या होगा, B इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2। देखो ये लिमिट वहाँ भी लिया था मैंने, कितना होगा, म्यू नॉट I cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई r। अब देखो ध्यान से, इस वाले फिगर में जो थीटा 1 है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, दैट्स वाई थीटा 1 टेकन एज नेगेटिव, और जो थीटा 2 है
ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, दैट्स वाई θ2 इज टेकन एज पॉजिटिव। जबकि इसमें क्या है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो θ1 एंड दिस इज θ1 एंड θ2 बोथ आर पॉजिटिव। भाई क्योंकि θ1 और θ2 दोनों ही रेफरेंस लाइन के ऊपर है, यानी कि यहाँ θ1 भी पॉजिटिव है, θ2 भी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या था, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। तो सिंपली जैसे प्रीवियस सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉमन आ गया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा लिमिट θ1 टू θ2 ब्रैकेट ओ लिमिट तोड़ दीजिए, इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अपर लिमिट θ2 माइनस साइन θ1। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द लेंथ ऑफ वायर। तो ये हमारा दो केसेस हो गए, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये। तो ये तो हमारा हो गया अगर वायर हमारा फाइनाइट लेंथ का है, अगर वायर हमारा फाइनाइट लेंथ का है। ऐसे ही अगर ये पॉइंट P ऊपर होता तो भी यही केस आता, ऊपर होने के केस में भी वही आता, जो लार्जर एंगल है लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल को माइनस कर देते इस तरह से। अब ये जो हमारा आया स्ट्रेट करेंट कंडक्टर के अंतर्गत कौन सा केस था, ये फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का था, दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब हम देखते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर हम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ले लेते हैं, यानी कि ये वायर हमारा है, इस वायर को हमने क्या कर दिया है, इनफाइनाइट कर दिया है ऊपर नीचे, और ये हमारा पॉइंट P था सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो देखो जैसे ही हम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लेंगे तो ये अभी हमारा θ1 था, ये अभी हमारा θ2 था, और इसको हमने θ1 कंसिडर किया था, दिस इज θ1। लेकिन जब ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होगा तो देखो जो पॉइंट हमने यहाँ लिया है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि लेंथ ऑफ वायर हमने इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे तो जब इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा। इसका मतलब जो ये θ2 है ये बढ़ गया, एक्सटेंड कर गया, इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही जब इस पॉइंट को और बढ़ाएंगे तो θ2 क्या होगा, और एक्सटेंड करता चला जाएगा। यानी कि जब ये इनफाइनाइट लेंथ पर पहुंच जाएगा, इसका लेंथ हम इनफाइनाइट कर देंगे, तो जो ये वायर है हमारा, ये ऐसे एक्सटेंड करते 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 स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि ये जो वायर हमारा है, जो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये सीधे इधर चला जाएगा, ये पर इस लाइन के पैरेलल हो गया। जैसे ही ये पैरेलल होगा तो दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ये कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया। यानी कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर θ2 बिकम्स 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर हमने एक्सटेंड किया है, वैसे ही नीचे एक्सटेंड करेंगे। तो जब नीचे एक्सटेंड करेंगे तो θ2 एक्सटेंड करेगा, और θ2 जब एक्सटेंड करेगा तो ये वायर ऐसे होगा, दैट इज दिस।
यानी कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर θ1 एंड θ2 बोथ आर 90 डिग्री। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर θ1 θ2 दोनों 90 है तो इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R 1 प्लस 1, या दिस इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R 1 1 2 इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई R ओवर R, दिस इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब अगर यही वायर हमारा सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हो, सेमी का मतलब क्या हो गया, चाहे ऊपर वाला पोर्शन ले या केवल नीचे वाला पोर्शन ले, तो एक पोर्शन हटा देंगे। तो फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, अगर सेमी वायर होगा तो क्या होगा, देखो जैसे सेमी करेंगे तो इस लाइन के, जो हमारा ये रेफरेंस लाइन है, इस लाइन के चाहे ऊपर चाहे नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो चाहे θ2 0 होगा और चाहे θ1 0 होगा, यानी एक कोई 0 होगा। तो इन केस θ1 इक्वल टू 0 एंड θ इक्वल टू 90 ओवर आर θ2 इक्वल टू 0 एंड θ1 इक्वल टू 90, दोनों में से कोई एक केस होगा। तो जैसे ही ये केस हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका मिलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट, और देखो साइन 90 करेंगे तो ये 1 होगा और साइन 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ये आपका हो गया साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 खत्म हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसलिए बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। तो दिस इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। तो दिस इज द केस फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो आपने 4 केस देखा। फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, व्हेन पॉइंट P लाइज along the when point P lies inside the length of wire, उसका ये फार्मूला था। एंड दूसरा केस when point P lies outside of the length of wire, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। इनफाइनाइट केस होगा तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। अब यहाँ पर एक चीज और यहीं पे देख सकते हैं, यहीं पे एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट P यहाँ कहीं लाई कर रहा है, अगर इस पॉइंट P को उठा करके इसी वायर पर लाके रख दें, यानी कि यहाँ रख दें, जैसे मान लीजिए आपका ये वायर है AB, और पॉइंट P को हम इसी वायर पर लाके रख रहे हैं। चाहे पॉइंट P हम यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, हो सकता है इसको मिलान लाइन के यहाँ ले लें, यानी कि इसी के लाइन में आ रहा है, लाइज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वायर, यहाँ ले लें, लाइज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वायर। तो क्या होगा, तो व्हेन पॉइंट P lies
along the length of wire, then b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 0 मिलेगा। तो ये 5 केसेज हो गए किसके लिए, फॉर स्ट्रेट करंट करेंट वायर। इन पांचों की एक समरी लिख देते हैं कि कहाँ फार्मूला कौन सा बनाएंगे लर्न करने के लिए। यहाँ हम एक अलग टेबल बना देते हैं, इसी को आप लोग लर्न करिएगा। बाकी ये प्रोसेस तो ऐसे हो गया, हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। तो points to be remember, points to be remember। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट स्ट्रेट वायर, due to finite length of straight wire when point P lies inside the length of wire is B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2। फिगर कैसा होगा, दिस इज फिगर। तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसे आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, तो दिस इज आर, और ये हमारा हो गया एंगल थीटा 2, और ये हमारा हो गया एंगल थीटा 1। इस केस का, इस फिगर के लिए ये केस होगा। पॉइंट 2, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू finite length of straight wire, straight wire when point P lies outside the length of wire is, ये आपका होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। थीटा 2 क्या है, लार्जर एंगल, थीटा 1 क्या है, स्मॉलर एंगल। यानी कि ये कौन सा केस होगा, ये आपका वायर है ए बी, ये आपका वायर ए बी है, और इससे पॉइंट पी हमारा यहाँ लाई कर रहा है। दिस आर, और ये एंगल आपका हो गया थीटा 1, ये एंगल आपका हो गया थीटा 2, और करंट फ्लो कर रहा है आई। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट length of straight wire B is equal to mu naught I upon 2 pi r। चौथा केस, फॉर
सेमी infinite length of wire, B is equal to mu naught I upon 4 pi r. Next, when point P lies along the length of wire, B equal to 0. और अगर कोई पूछता है स्ट्रेट वायर की वजह से शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। शेप ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू straight wire is a concentric circle, देखिए स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो इस प्रकार होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कंसेंट्रिक सर्किल, यह ऐसे ये शेप होगा कंसेंट्रिक सर्किल। तो इतने पॉइंट्स आपके स्ट्रेट वायर से रिलेटेड बातें हैं। इन बातों को क्लियर करते हुए आप इसके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रही बात डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। सिंपली कैसे निकालोगे कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन पे थंब को कर लेंगे, तो ये पॉम जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा, द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट करिएगा।